अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, तमाम की तमाम चीज़ें महंगी नज़र आ रही हैं। हर शख्स महंगाई की दुहाई देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन महंगाई से बचने के लिए हुकूमत ने सहूलत बाज़ार बनाए थे, जिनकी तादाद को भी बढ़ाने जा रहे हैं। ये सहूलत गो बाज़ार के अंदर कितनी सस्ती चीज़ें हैं। बाज़ार के अंदर आज हम मौजूद हैं। बाज़ार के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कितनी सस्ती चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। ये जी सहूलत गो बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर दुकानदारों से पहले बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ क्या भाव मिल रही है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम है। अच्छा ये बताइए कि आटा मौजूद है आपके पास? जी। आटे का क्या रेट है? 1100। 1100 रुपये 20 किलो वाला आटे? 10 किलो। 10 किलो वाला आटे का तो 1100 का रेट है। भाईजान इधर आइएगा ज़रा। भाई वो आटा कहाँ पर मौजूद है, वो 1100 का 10 किलो वाला? सर हमारे पास मौजूद है। कहाँ पर है? हमारा स्टॉल है इधर। अच्छा स्टॉल है, स्टॉल पर जाना पड़ेगा। बाकी चीनी का क्या रेट है? जो अलग स्टॉल होता है ना। अच्छा चीनी 145 रुपये। 145। 145 रुपये। ज़रा दिखाइएगा कौन सी चीनी है। 145 रुपये का रेट बता रहे हैं चीनी का। और चीनी ज़रा हम चेक कर लेते हैं। और भी दुकानें हैं यहाँ पर, बाकी दुकानों को भी थोड़ा विज़िट कर लेंगे। सब्ज़ी और बाकी स्टॉल्स हैं लेंगे जी। 145 रुपये के हिसाब से चीनी है। चीनी को ख़राब नहीं है, चीनी ठीक है, बारीक चीनी नहीं है, ना बहुत ज़्यादा मोटी चीनी है और ना बहुत ज़्यादा बारीक। जी यही होती है। ये अच्छी चीनी है। हाँ जी। मैंने ये तो नहीं कहा कि ख़राब है। ये यानी एक होती है ना वो मिस्री चीनी आ रही होती है, वो बड़ी ख़राब होती है। वो तो पाउडर होता है, वो बड़ी ख़राब होती है। उसकी मैं थोड़ी सी इसकी मिठास भी चेक कर लूँ। मिठास का बड़ा होता है, मिठास वगैरह भी इसकी ठीक है। हमारे साथ उस्मान साहब मौजूद हैं जो कि रीजनल हेड हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक शुक्र हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब साथ साथ थोड़ा आगे भी विजिट जी जी करते सर, रहते हैं। आइएगा सर। अच्छा बात ये होती है आजकल महंगाई का दौर है। जी जी सर, ऐसे ही। हर शख्स ये बात कर रहा है कि चीज़ें बहुत महंगी है। जी जी सर, ऐसे ही। आम दुकान पर जाएं तो चीज़ें, आटा तो मिल ही नहीं रहा है ना कहीं जी पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम चाहते हैं सबसे पहले आटे की जो आपका स्टॉल है उधर हमारे जाएं। स्टॉलों पे आटा भी मौजूद होता है, चीनी भी मौजूद होती है। ये कह रहे हैं हमारे पास मौजूद नहीं है आटे स्पेशल का स्टॉल। स्पेशल में स्टॉल लगवाया हुआ है। इनके पास सारा आटा मौजूद होता है। आप आए, मैं दिखाता हूँ। ये जरा देख लेते हैं, आटा देख लेते हैं क्योंकि आटे का आजकल बहुत बहरान है। पूरा स्टॉक है आपके पास। पूरा हमने पूरे का पूरा भर के स्टॉक रखा हुआ है ताकि किसी किस्म के कस्टमर को ना कोई प्रॉब्लम राइज ना हो। अच्छा करियाने की आप देख सकते हैं हमारे पास हर वैरायटी अवेलेबल है। नोटिफाइड रेट्स के ऊपर अवेलेबल है, बल्कि नोटिफाइड रेट से भी कम प्राइस पे हम चीजें सेल करवा रहे हैं। चले आइए, मैं आटे से पूरा आटे का आपको आटे से शुरू कर लेते हैं, बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। आप पहले देखिए तो ये दुकानों में आटा पड़ा भी हुआ है। वो देखिए सामने 10-10 किलो के थैले पड़े हैं। वो आप कैमरामैन देख साहब जरा दिखाएं, वो कैमरामैन सामने साहब जरा दिखाएं। दुकानों के अंदर आटा मौजूद है। आटा अवेलेबल भी है और आटा बल्क क्वांटिटी में भी हमारे पास पड़ा हुआ है। अच्छा जी, सरकारी रेट क्या है 10 किलो आटे का? ये ज़रा, क्योंकि आटा एक बहुत बड़ा इशू है आम दुकानों पर। आम दुकानदार कहते हैं कि आटा मिल ही नहीं रहा है। ये देखें जी, बहुत आटा मौजूद है सर ये देखिएगा, और कैमरामैन ऊपर साहब जरा कीमत भी लिखी हुई है। दिखाइए जरा। ये पूरा अंदर तक आके दिखाएं सर, आप भी आ बल्क में हमारे पास स्टॉक पड़ा है। बहुत सा आटा मौजूद है यहाँ पे। बहुत साटा चलें, ये तो ठीक है। जी, वो जो बहुत से लोग बात कर रहे होते हैं कि आटा नहीं मिल रहा, और तो वो यहाँ पे आप सहूलत प्राइस बाज़ार चेक का कर विजिट कर सकते हैं। सहूलत बाज़ार के ऊपर आप आएंगे, साथ ही आपको सामने लिखा हुआ नजर आएगा 10 किलो आटा 1100 रुपये का। लेकिन सर हम इसमें भी डिस्काउंट दे रहे हैं। हम 1090 रुपए का बिकवा रहे हैं। 10 रुपए नोटिफाइड रेट से भी नीचे बिकवा रहे हैं। वो कैसे मुमकिन है? सर ये हम दुकानें जो है ना, इनसे रेंट बड़ा रीजनेबल है, बिजली फ्री है, अच्छा। फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छा, है। ये सहूलत बाज़ार कहीं पर भी होगा, सहूलत बाज़ार या सहूलत गो बाज़ार होगा, जी सर। वहाँ पर 1090 का मिलेगा। 1090 का मिलेगा। अच्छा, सहूलत गो बाज़ार और सहूलत बाज़ार की आप बताइएगा। वैसे तो लोगों को पता ही है कि आम दुकानों से जो सरकारी रेट है उससे भी कम चीज़ें किस तरह मिलती हैं? सर इसलिए मिलती हैं कि सबसे पहली बात तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दुकानों का किराया बड़ा सस्ता है, बिजली का बिल बीच में शामिल है, रीजनेबल से चार्जेस होते हैं। दुकानदार को बाहर की निस्बत यहाँ पे बड़े इकोनॉमिकल चार्जेस के ऊपर दुकान मिल रही होती है। फिर हम उनसे कहते हैं कि जब हम आपको रिलीफ दे रहे हैं तो आप आवाम को बदले में क्या रिलीफ देंगे। फिर वो दुकानदार अपनी मदद आपके तहत 10 रुपए 20 रुपए छोड़ देते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन को कम करते हैं। ये अगर हम दुकान की तरफ देखें तो सारी की सारी चीज़ें आपको रेट लिस्ट अवेज़ा नज़र आती है, लेकिन जो एक चीज़ नज़र नहीं आती है वो यहाँ पर आटा बिल्कुल सामने नज़र नहीं आ रहा है।
सर ये स्टॉक जो हमने रखवाया होता है ना, आटे का होता है बल्क स्टॉक, वो दुकानों के अंदर डिस्प्ले करवा देते हैं, क्योंकि बाहर आपको पता है कि लिमिटेड सी स्पेस दुकानदार को मिलती है, वो अपनी वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करता है, दालें वगैरह डिस्प्ले कर दी, बोतल्स डिस्प्ले कर दी, अंडे वगैरह डिस्प्ले कर दिए। आप अंदर भी देख सकते हैं कि सारा स्टॉक हमारा भर के लगा हुआ है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट हर जगह पे मौजूद है और आटे की लिस्टें शिस्टें हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। अच्छा चलें, ये इस तरह से अगर 2-3 भी पड़े हो ना तो क्योंकि लोग यही शिकायत करते हुए नजर आते हैं। आप सामने भी कर दें, सामने भी कर दें। लेकिन उठवा दिया था कि यार विजिट वगैरह आते थे, अच्छा नहीं पहले सामने डिस्प्ले कर दे, सारा डिस्प्ले कर दे, सामने सामने सारा डिस्प्ले कर दे। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा मेरी तो नहीं कितने कर ली? ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा ये चावल 330 रुपये, और ये बड़ा अच्छा चावल है, पुराना चावल है, कायनात का पुराना चावल जो है, ये तकरीबन 400 रुपये मार्केट का बड़ा अच्छा बिकता है, 400 रुपये मार्केट का रेट है, जो कि यहाँ पर 330 रुपये में बिक रहा है सर। इधर आके दिखाइएगा जी अधवाड़, ये है जी 230 रुपये। ऐसे ही, और द्वार भी देखें बिल्कुल चावलों की तरह ही है। अच्छा एक और कोई कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है, आप बताइएगा। आवाम सोचते हैं कि जब कोई विज़िट होता है उस वक्त ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नज़र आ रही होती हैं, वरना उसके अलावा इतनी अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आती जब सर, एक आवाम। एक मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि देखें, आपने सरप्राइज विजिट किया है, अगर आप हमारे सोलर स्टार्स की तरफ कैमरा मारें, आपको सारी चीज़ें फ्रेश नज़र आ रही हैं, हर चीज़ सब्ज़ी में भी फ्रेश है, फ्रूट में भी फ्रेश है, तो ये इस तरह से हर चीज़ हमारे पास होती ही फ्रेश है। हमारा चेक एंड बैलेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे सुपरवाइजर डेडिकेटेडली फील्ड में मौजूद होते हैं, आपको हमारा स्टाफ भी ऑन फील्ड में नज़र आ रहा है। हम तो कस्टमर से खुद पूछते हैं, और वो देखिए एक सबसे अहम चीज़ जो लिखा हुआ है, आपकी आवाज़ अहम है, उसमें देखिए फीडबैक कॉल। बात करता हूँ मैं, जरा ना इन चीज़ों के ऊपर बात कर लो। भाईजान जरा इधर तशरीफ लेकर आइएगा, ये जो दुकानदार हैं इधर के, क्योंकि यहाँ पर इनकी रेट लिस्ट यहाँ पर ये लगी हुई है। भाई इधर आइएगा, ये जो अंडे हैं इनका क्या रेट है? ये है 230 30 रुपये दर्जन है यहाँ का। है, जबकि सहूलत गो बाजार के अंदर का रेट है, यहाँ पर हम 230 बेचते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर सस्ती चीज़ों पर जिस तरह आप कह रहे हैं ऐसे ही मुयस्सर होंगी, तो लोग तो दूसरी दुकानों को छोड़ देंगे, आप तो तबाही फेर देंगे दूसरी कारोबारों ऐसे ही है सर, बिल्कुल। पता क्या बात है, देखिए कस्टमर का हमारे पास रश भी होता है, कस्टमर हमारे पास चलता भी रहता है। अभी कल संडे था, बल्क में कल रश पड़ा हुआ था, और आज भी लोग डेली की खरीदारी करें। आपका कैमरा मैन पीछे भी दिखाया, तो वो फिर भी कस्टमर शॉपिंग कर रहा है डेली बेसिस के ऊपर। अच्छा उस्मान भाई, हमने देख ली कुछ चीनी का आपका स्टॉल कहाँ पर है जहाँ पे चीनी मिलती है? चीनी हर स्टॉल में अवेलेबल होती है, अंदर शुगर के बैग भरे पड़े हैं, और यहाँ से भी देखेंगे सारे बैग हमारे पास भरे पड़े हैं। मैं जरा जाके ना खुद देखना चाह रहा हूँ कि कितना, क्योंकि शुगर का एक बड़ा इशू रहता है। 145 रुपये जो कि चीनी मिलती है, क्या वो हर दुकान पर मौजूद है? ये देखें 145 रुपये वाली चीनी, ये देखें सर, आप ये देखें फालतू चीनी पड़ी हुई है, और चीनी की क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं। कैमरा मैन साहब जरा दिखाइएगा जरा, ये जरा किसी एक थोड़ी सी चीज़ के अंदर दिखाइएगा इस चीनी को। बेहतरीन क्वालिटी मिस्री चीनी नहीं है ये? हाँ, मिस्री चीनी, बड़ी चीनी नहीं है, मोटी चीनी है। अच्छा अब एक और बड़ा मसला, चलें जी, आटा और चीनी मिल जाती है कम रेट में, अब घी का बताइएगा जरा, घी का क्या रेट? प्रोडक्ट्स सारी पड़ी हुई हैं, घी के बॉक्सेस निकाले सामने दिखाएं। चलें, ये एक बड़ा ब्रांड है जो कि सूफी का ब्रांड है। सूफी का ब्रांड है। अच्छा ये ब्रांड जो है, इसका घी कितने का मिल रहा है यहाँ पे? ये नोटिफाइड रेट है इसका 3015 रुपये, जबकि हम 2950 में सेल कर रहे हैं इसको। ऑयल 65 रुपये कम जी 65 रुपये। ये तो कंपनी रेट ही है ना? कम रेट 3015 है, 2950 में हम नहीं, सेल कर रहे हैं। कंपनी रेट जो आपको मिलता है, ये 65 रुपये तो आपका प्रॉफिट होता है ना? जी जी। तो आप कैसे कमाते हैं इसमें? हमें मेन चीज़ हमारी ये है कि हम एक किराएदार बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। अगर विदाउट कैमरा कोई शख्स आपके पास आएगा तो ये घी 2950 का मिलेगा उसे? 2950 के ही देते हैं। मिलता है, मिलेगा और मिलता है। मैं हैरान हूं कि हम खुद यहाँ पे शॉपिंग किया आप एक करेंगे। चीज सर, बताते हैं, हम- देखिए मैं बताता हूँ, हम ना एक सेंटर ऑफ पॉइंट जो होटल में बैठे हुए हैं, और हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, तो आवाम हमारे पास आ रही है। आप अगर कल हमारे पास संडे को देखते तो बल्क में कल ऐसे लगता था जैसा पूरा जो होटल उमड़ा है, सराउंडिंग की आबादियाँ सारी उमड़ आई हैं। हमारे पास तो बल्क में रश इसलिए होता है कि हम बड़ी रीजनेबल रेट्स पे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ है। ये अब ये घी भी हो गया, और बताइए और कौन कौन से घी आपके पास मैसर है? कोई ऐसे घी जो कि आम शख्स भी खा सके, कोई सस्ते घी निज़ाम हैं? की है सबसे हमारे पास सस्ता, क्या रेट है उसका? 540 रुपये किलो। दिखाइएगा ज़रा, वो दिखाइएगा। उसका नोटिफाई रेट क्या है वैसे? जो सरकारी जो रेट है वो, और साथ ही साथ उसके ऊपर को नोटिफाई है 2930 रुपये, 2930, और आप दे रहे हैं 2700 में। जी 2930 वाला 2700 का? परचेजिंग सस्ती है ना इसकी।
इसमें मुझे देखें। प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा है। पता है एक छोटा सा point- 230 रुपए किलो का मार्जिन है, जी जी मार्जिन यानी कि ये एक कॉटन पैकेट का जो कॉटन का 5 किलो वाला 5 किलो वाला है। यार ये तो फिर बहुत ज्यादा कमाते हैं बाहर दुकान वाले। एक्चुअली जो बड़े बड़े स्टोर्स पे आप जाते हैं ना, उनके खर्चे भी बड़े ज़्यादा हैं, उनकी पार्किंग है, उनका सिस्टम बहुत बड़ा है, उन्होंने चिल्लर एसी लगाए होते हैं। तो मॉडल बाजार में देखिए हमने गरीब लोगों को दुकानें दी हैं, रेंट में रिलीफ दे रहे हैं, बिजली बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, सिक्योरिटी सफाई हर सहूलत हम इनको दे रहे हैं। उसके बदले में एक ही चीज़ डिमांड करें जी, अवाम को रिलीफ दिया जाए, और वो दे भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, अब दालों पे आइएगा, दालों के क्या क्या रेट ये है? दालें लगी हैं सर, सारी दालें आप देखिएगा। ये बहुत अच्छे चावल नज़र आ रहे हैं यार, ये तो मेरा ख्याल है घर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये कायनात चावल है, और बहुत अच्छे चावल नज़र आ रहे हैं मुझे दूर से। ये देखें इधर कैमरे से, ये देखें ये कितना अच्छा शाइन कर रहा है। अच्छा, ये 350 रुपए का रेट है यार, ये तो बहुत अच्छा है। और ये जो दालों का रेट क्या है जी? सर दाल अगर चना, आप किसी बड़े सुपरमार्केट में जाएंगे ना, तो यही चावल 500 रुपए का किलो मिलेगा आपको, 550 रुपए का किलो मैं मिलेगा। ये यकीन कर सकता हूँ इस बात के, जितने अच्छे दूर से अट्रैक्टिव है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आप ये दालें भी चेक कर सकते दालें हैं, जरा बताएं जी, ये दालें भी चेक करें, बताएं जी भाईजान दालों क्या रेट है जी चने की दाल? 215 रुपये किलो। 215 रुपए, जबकि बाहर क्या रेट है जी? डीसी रेट जो है 220 रुपये है, उससे भी हम कम रेट में सेल कर रहे हैं। ये देखें जी, पैकेट में पहले पैक हुई हुई, हम इसको देखते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी नज़र आ रही है, गंदी दाल भी नहीं। जी जी। अच्छा, लेकिन ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर कंपनी रेट वाली जो चीज़ें, अगर आपको समझ नहीं आती कि आप कहते हैं जी हम सरकारी चीज़ें नहीं ले सकते हैं जी, सरकारी आटा हमें पसंद नहीं आता, हम दूसरा आटा लेना चाहते हैं, सरकारी जो चीनी है वो पसंद नहीं आती, कोई भी चीज़, सरकारी घी पसंद नहीं आता, तो आप दूसरी कंपनियों की चीज़ें ले सकते हैं, वो भी नोटिफाई रेट से कम पे, जो कंपनी ने रेट प्रिंट किया होता है उससे कम पे। बाकी बार एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, बड़ी अच्छा पॉइंट है। आप किसी भी जगह पे जाते हैं ना, हम भी खरीदारी करने के लिए अगर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं, तो डीसी काउंटर अलहदा होता है और दूसरा काउंटर अलहदा होता है। हमारे पास ये जो सारा कुछ लगा है, यही सारा डीसी रेट से भी सस्ते दामों में फरोख्त कर रहे हैं। डीसी रेट से भी कम का काउंटर है, सारा का सारा पूरा। काउंटर है, सारा बाजार काउंटर है, ऐसे ही है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल मैं आवाम से ज़रूर ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने फीडबैक में बताइएगा कि आप सहूलत गो बाज़ार में जाते हैं या सहूलत बाज़ार में जाते हैं, तो आपको कौन कौन सी सहूलियत मिलती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सब्ज़ी और फ्रूट के शॉप्स पे चलते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें किस किस भाव बिक रही हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आपकी आवाज़ अहम है, फ़ोन उठाएं और ज़ीरो मिलाएं। ज़ीरो मिला के किससे बात करेंगे भाई? किससे बात कर रहे हैं? मॉनिटरिंग से बात, मॉनिटरिंग से बात कर रहे हैं। आप तो यहाँ का स्टाफ हैं, क्या बात कर रहे हैं ये मॉनिटरिंग से? कस्टमर से हमारे इधर आती है, कस्टमर फीडबैक करवाती है उनको, और वो कस्टमर अपना रिव्यू करते हैं बाजार के हवाले से अपना कस्टमर। हर शख्स अपना फीडबैक देता है। जी, हर कस्टमर। और ये मॉनिटरिंग सेल कहाँ पर मौजूद है? ये हमारे हेड ऑफिस से कॉल आती है। हेड ऑफिस से कॉल आती है? जी जी कभी भी कॉल आ जाती है? जी, ये डेली होती है, हमारे कस्टमर्स फीडबैक के लिए होती है कॉल। कस्टमर्स फीडबैक के लिए कभी भी कॉल आती है और वो कहते हैं किसी से भी बात करवा दें। जी, किसी से भी करवा। तो आप किसी से भी तो बात करवा सकते हैं बिलफर्ज। आप जी, यहाँ पे जो भी कस्टमर आता है अपना सामान वगैरह लेता है, अपना view नहीं हो देता सकता, आप अपने किसी बंदे से बात करवा दें, कैसे पता लगेगा कि आपने सही बंदे से बात? मैं ऐड करता हूँ सर, हमारे हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट जो है ना, ऑटोनमस डिपार्टमेंट है, उसने पूरा बाजार मॉनिटर करना है। उन्होंने रैंडम चेक करना है कि ये बंदा खरीदारी बाजार में कर रहा है। वो भी तो इन्होंने आपके लोग ही हैं जो आगे बैठे हुए हैं, तो कैसे पता लगेगा, शफाफ कैसे होगा? बेसिकली यही यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। पंजाब सुलह बाजार अथॉरिटी में ये है कि वो डिपार्टमेंट जो है ना, उन्होंने अपना काम करना है और ऑटोनमस बॉडी के साथ काम करना है। उन्होंने जो ट्रांसपेरेंसी के साथ चेकिंग करनी है, उन्होंने वही रिपोर्ट करनी है। यहाँ का स्टाफ जो है ये बाउंड है कि कस्टमर को रिलीफ दे और बेहतरीन चीज़ें उनको प्रोवाइड करे। वो रैंडमली किसी भी कस्टमर को कह सकते हैं चेक करवाएं। आपके आने से पहले यहाँ पे लोग खड़े चेकिंग करवा रहे थे। सामान के हवाले से पूछा जाता है, रेट के हवाले से पूछा जाता है, क्वालिटी के हवाले से पूछा जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये बेसिकली एक ऑटोनमस है, जिससे रैंडम हमें फीडबैक मिलता है कि जनाब कस्टमर यहाँ सेटिस्फाइड है कि नहीं है। चलें, ये वाली बात ठीक है। चलें जी, आप भी आगे यहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। अब बहरहाल अब आते हैं सब्जियों की तरफ और साथ ही साथ फ्रूट की तरफ भी जाएंगे। सब्जियों की तरफ देख लेते हैं। अभी तो ये बहुत अच्छी अच्छी नज़र आ रही है भाई। ये करेले को बहुत बड़े नहीं है क्या? सर ये बेहतरीन क्वालिटी पड़ी हुई है। ये क्वालिटी ठीक है भाई? क्वालिटी पड़ी हुई है।
दूसरे भी बड़े देसी भी बड़े मैं जरा कस्टमर फीडबैक यहाँ पे लेता हूँ भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। मेरे तो रिव्यू लेना बच्चा लेना मैंने। अच्छा ठीक है चले जी ठीक है लेकिन सब सेटिस्फाइड है कि नहीं? आप सेटिस्फाइड हैं? ठीक है। नॉर्मल यहाँ से शॉपिंग करते रेट में ये जो रेट है ना यहाँ पे, ये फिर भी कस्टमर को रिलीफ है, बाहर जाके बहुत बुरे हालात है। ऐसे ही तो कम से कम ये लिस्ट पे तो बेच रहे हैं। और क्वालिटी ठीक होती है? क्वालिटी बस ठीक है, मिक्स इन्होंने भी मिक्स ही लाना है, ये कौन सा चॉइस तो नहीं करेंगे। यानी आपको क्या लगता है ये यहाँ पर आके आपको कितना का फायदा हो जाता है बाहर की 20-30%। 20-30%? हाँ मिनिमम। बात ही खत्म होगी। 20 से 30% अगर किसी के बजट में इतना ज़्यादा फायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। भाई साहब लेसन ले रहे हैं आप, ज़रा देखिएगा क्या रेट है और किस हिसाब से मिलता है। भाईजान आप ना ज़रा क्वालिटी चेक करें, आलू पड़े हुए हैं उसकी देखें, टमाटरों की क्वालिटी देखें, लो क्वालिटी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, सीधी सी बात है। सब्जियाँ सामने कुछ बेहतर है, सम टाइम ये होता है कि आप ऐसी सब्जी भी मिलती है, मैं ऐसे लेकर गोभी होती है वो देखें अभी वो सामने नजर आ रही है, आलू की क्वालिटी देख लें आप, क्या क्वालिटी है, बेकार क्वालिटी। आलू का छापा भर के दीजिएगा एक मिनट। सर हम दिखा नहीं ज़रा ये उस्मान साहब को बताइएगा सारे ज़रा। देखें ना, चेक करते सब चेक करें। अभी मैंने टमाटर ली वो सारे उसके उसने आपके स्टाफ ने वहाँ से टमाटर रिमूव करवाए कि साहब आ रहे हैं तो टमाटर रिमूव करके नीचे रखो। सारा आलू सामने लगा। सर जी वो इसका ले लें, वो दूसरी तरफ वो भी दूसरे लें, उसका भी चेक अभी चेक क्वालिटी पे ये इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। दूसरी चीज़ ये है सर, दूसरी आप यहाँ से कंसर्न है, जी कंफर्म। आप लोग के जितने ये स्टॉल होल्डर है ना, ये आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ये असल में ये ना पेती समझते हैं आप, ये पेती हो गए। आपको नए वेंडर्स लाने चाहिए, इनको ये वालों को, इनको 2-2 साल 4-4 साल नहीं हुए, इनको 10-10 15-15 साल हो गए। आप एक टेन्योर रखें, आप 3 साल बाद या 5 साल बाद करूंगा। ये सारी सब्जियां आपके सामने लगी हुई सर हैं। ये करेला ऐसा होता सर वो देसी करेला भी पड़ा हुआ है। नहीं, ये वो भी पड़ा है, ये भी करेला, फार्मी करेला ज्यादा होता है, देसी ये तो आप कोई भी आप एक्सक्यूज दे सकते हैं, आप देने को कोई भी देसी करेला लहदा है, फार्मी अच्छा एक मिनट सर, मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहूँगा। रेट के वाले से बताइएगा, रेट में कितना फ़र्क है बाहर में और इधर? रेट में डेफिनेटली फर्क है, अच्छा लेकिन बाहर की क्वालिटी उस रेट के हिसाब से मिलती है। अच्छा। यहाँ की क्वालिटी के हिसाब का रेट है, वो रेट वही है जो यहाँ पे मिलता है। अच्छा, आपने कभी कंप्लेन की है कि बहुत दफ़ा ये जो फ़ोन पे इतनी कंप्लेन की है, लेकिन कोई इनके सर पे जू तक नहीं देंगे। सीधी बात है, वीडियो अपॉलॉजीज मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने जो मेरे साथ हुआ है, मैं तो यहाँ का रेगुलर विजिटर हूँ, रेगुलर आता हूँ यहाँ से लेने के लिए, लेकिन थोड़ा सा साहब बताइए ज़रा इसका क्या है? आपको थोड़ा ना इस पे जो मैंने 2 बातें की हैं, एक क्वालिटी पे और दूसरा जो स्टॉल होल्डर है ना, आपके वेंडर हैं, प्लीज़ चेंज करें। उनका टाइम रिजर्वेशन है सर, हम उसको इंशाल्लाह टाइम ड्यूरेशन जो है ना उनका 3 साल रखें, 5 साल रखें, ये नहीं। वो 10-10 साल से एक ही बंदा बैठा है, उसको पता है सारे आपका स्टाफ। अब 3-4 सालों के अंदर कारोबार अच्छे से चलना शुरू होता है, लोग नहीं सर, ये कारोबार चलता ही है, ये कारोबार यहाँ पे चलती है। पूरा लाहौर, ये यहाँ का जोहर टाउन, ये वो पूरा एरिया यहाँ पे आता है, ये कारोबार। मैं भी इनसे पूछता हूँ, भाई कितने साल हो गए आपको? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल में कितना कुछ बना लिया? सच बताइएगा। फिलहाल तो इधर यानी कि वर्कर ही हैं, काम ही कर रहे हैं। नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी सुन लें। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे से भी पूछेंगे, मैं जो नौकरी करता हूँ। अच्छा मेरी तो बात सुन लें, थोड़ी सी बात मेरी सुन लें, आपने काफ़ी देर बोला है। मुझे लगता है कि हमारा क्योंकि बस चलता है इन लोगों पे, हमारा बस चलता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ख्याल बंदा करें। सही चल रहा है। 1-2 स्टॉल वाले हैं बहुत अच्छे। अभी आपने कंप्लेन की, ये कुछ नहीं करेंगे, इन्होंने उठा के इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करनी इसके खिलाफ क्यों करेंगे? ये वो होगा ना, उसका रिस्क जाएगा। लेवल पे, अपने उस लेवल पे जाए ना कि जहाँ पे चेंज। अब आप कह रहे हैं 3 साल, अब इसने 3 साल रिस्क कमाता, 3 साल बाद कहाँ जाता, उसका वो बता दें। मैं भी कहता हूँ कि यार कोई तो फिर क्वालिटी इंप्रूव करवाएं, फिर रेट्स पे भी वो। अच्छा, जब ये टाइम खत्म हो जाता है, 5 बजे का टाइम ऑफ है, ठीक है, उसके बाद आप आके उस रेट पे चीज ये आपकी बात ठीक है कि क्वालिटी के ऊपर काम करने की जरूरत है, लेकिन 3 साल बाद, हर 3 साल बाद, 5 साल बाद ले लें। 5 साल बाद क्या करेगा ये नई जगह दे हैं? 5 साल बाद क्या करेगा ये तो बस फिर इसी तरह बाजार भी चलेगा, अगर जिस तरह ये चल रहा है उस तरह। नहीं आप इसकी कंप्लेन करें कि भाई क्वालिटी के ऊपर काम करें आप लोग। वो मैं तो कह रहा हूँ, सामने कह रहा हूँ। ये ठीक है, हम आपकी रिजर्वेशन को दूर करते हैं, इंशाल्लाह हम करते हैं। चले जी, ये बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज चेक कर सकते हैं, फ्रेश हमारे पास चीजें सारी की पड़ी हुई है। ठीक है। कस्टमर्स जो हैं वो क्या कह सकते हैं, आप लोग कहते हैं कि चेंज कर दें। देखिए 3 साल के बाद हम वेंडर चेंज करते हैं, नया वेंडर लाएंगे, ये कहाँ से रोजी कमाएगा? बिल्कुल नहीं, वो वाली बात पे मैंने उनसे बात की है, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखिए ये क्वालिटी ठीक है, ये क्वालिटी ठीक है, लेकिन करेलों पर मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। करेले वो भी दिखाएं, ये अच्छा। फार्मी करेला है, करेले की 2 किस्में होती हैं। चलें ये इधर आगे दिखा दें जी, ये इनकी जानिब से दिखा लें। बाटा भर के दिखाएं, ये जरा वो वाले करेले दिखाएं जी। ये जी ना, आप अगर मंडी में भी जाएंगे ना, आप मंडी में जाएंगे, आप 2 किस्में पाएंगे। ये देसी करेला पड़ा हुआ है,
फार्मी करेला होता ही इस तरह से है। आप मंडी में जब जाएंगे ना, किसी भी बादामी बाग में चले जाइएगा, काना काचा मंडी में चले जाइएगा, इसकी क्वालिटी देसी की और होती है, फार्मी की और होती है, दो चलें। क्वालिटीज होती हैं। चलें जी, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, दो किस्म के होता है। बाकी बार हमारा क्योंकि आखिर में जाके बस चलता है एक रेडी वाले पे, तो मेहरबानी किया करें किसी बड़े आदमी को पकड़ा करें, वो छोटे आदमी पे बस न चलाया करें। आप छोटे से देख लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात ये चल रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमें ना क्वालिटी में तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं तो इसको 3 साल बाद इनका टेन्योर तब्दील कर दें। तो अभी हम मज़ीद लोगों से भी बात कर लेते हैं इसी हवाले से। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी ब्रेक से पहले हमें ये कहा गया कि ये इनकी क्वालिटी ठीक नहीं होती तो इन्हें 3 साल बाद तब्दील कर दें। क्या आप इस बात को मानते हैं 3 साल बाद तब्दील करना चाहिए? आपसे 2 मिनट पहले ही ये सामने बात कर रहे, इन पे टेलीफोन पे मैंने कंप्लेंट की है। इसमें ये होता है कि जब ये सौदा डालते हैं ना, ये देखें, ये जब आज हर चीज़ बीच में 2 नंबर भी डाल देते हैं। अच्छा, दरमियान में मिक्स कर देते मिक्स कर देते हैं। आलू देख लें, भिंडी देख लें, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ये बाज नहीं लेकिन ओवरऑल कैसा है? ओवरऑल आप ये कह लीजिए कि 60% देता है। 60 बाहर की निस्बत बताएं मुझे ना, ज़रा कंपेयर करके बाहर बताएं। की निस्बत ये है कि बाहर लूटमार पड़ी हुई है। अच्छा, जहाँ चीज़ 200 रुपए की है, बाहर आप जाएंगे वो आपको 350-300 की मिलेगी। चलें, ये तो फिर आप ये तो अच्छी बात कर दी ना आपने। चलें, ये तो फिर अच्छा है कि ये आपने, मुझे भी लगता है कि मैं भी इस हवाले से इस बाजार को देता हूँ कि PIA रोड पे आप चले जाइए, ये रेवेन्यू बोर्ड जो सोसाइटी है, आप अंदर घुसेंगे तो आप रेट लीजिए, आपका मीटर घूम जाएगा। इतने रेट है, इतने रेट है। मैं इधर आता हूँ तो फिर तो दुआ दें, इन्हें दुआ भी दें साथ साथ, जिन्होंने बनवाया है उनको दुआ दें या फिर इंतजामिया को दुआ मुझे दें। उम्र हो गई है यहाँ, 10 साल हो गए हैं यहाँ से दौड़ बाजार से सामान देता। संडे के संडे पूरे हफ्ते की सब्जी ले जाता हूँ। चलें जी, हूँ तो आता हूँ ना। चलें, ये तो अच्छी बात है कि लोगों ने थोड़ा अप्रिशिएट भी किया है। चलें, ये हमारे साथ सदाम भाई मौजूद हैं। सदाम साहब हैं जी, CEO हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं। ये जितने भी सहूलत बाजार आपको नजर आते हैं पूरे पंजाब के अंदर। सदाम भाई साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम, आप सुनाए? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सदाम भाई, अभी हमने लोगों से बात की तो लोग कहीं ना कहीं शिकायत, 100% चीज़ें नहीं बेहतर हो सकती, कहीं ना कहीं लोग शिकायत तो करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आखिर में जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है वो यही है कि वो कहते हैं कि बेहतर है ये बाज़ार, बाहर की निस्बत बहुत अच्छा है। अभी बाबा जी भी यही बात कर रहे थे कि बाहर की निस्बत ये जो बाज़ार है ये बेहतर है। तो जो चीज़ें कुछ खामी हैं वो भी यकीनन रहती हैं हमेशा। कभी वो कहते हैं कोई एक चीज़ ख़राब आ गई, किसी का एक आलू भी घर में ख़राब चला जाता है तो कहते हैं जी साढ़े नाल ही सारी 2 नंबरी हो गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा भाई, जैसा कि आपने जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ारों के अंदर मोर देन 90% लोग सेटिस्फाइड हैं और ये ही एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हज़ारों की तादाद में इस मियाँ प्लाजा सूलह बाज़ार का कस्टमर है। और जब अभी मेरे ख्याल में बाज़ार के अंदर मोर देन 1000 कस्टमर मौजूद होगा, अगर आप लोगों से पूछेंगे तो लोगों का जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है वो बहुत अच्छा है। तो ऑब्वियसली हर बंदा की कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होती है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन देता है, तो जो भी कोई ऑब्जर्वेशन देगा इंशाल्लाह हम उसके ऊपर काम करते हैं और कोशिश होती है कि जो भी इनपुट आए हम हर वक्त उसके ऊपर बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। तो इंशाल्लाह इस बाज़ार के अंदर जहाँ पे खड़े हुए हैं, ना कोई क्वालिटी की आपको इस तरह की कोई कंप्लेंट नज़र आएगी, कोई गली सड़ी चीज़ मौजूद हो, ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी कि कोई ओवर चार्जिंग कर रहा हो। रेट्स कार्ड लगे हुए हैं, हर स्टॉल के ऊपर बड़े प्रोमिनेंट लगे हुए हैं। फिर हमारा जो हेड ऑफिस का सेंट्रलाइज्ड नंबर है वो डिस्प्लेड है, कोई भी बंदा कॉल करना चाहे, हेड ऑफिस के साथ रब्ता करना चाहे तो हमने इधर एक बूथ लगाया हुआ है, 0 का नंबर डायल करें और डायरेक्ट आप हेड ऑफिस का जो सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सेल है उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, सदाम भाई ये बात बताइएगा कि आपसे हम बात करेंगे, आप डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, एक बाज़ार के नहीं, आप ओवरऑल डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, तो आपसे तमाम बाज़ारों के हवाले से बात करेंगे कि ये जो लोग कह रहे होते हैं कुछ क्वालिटी या बाकी चीज़ों के हवाले से, ये किस तरह से पूरी हो सकती है? देखिए, जो क्वालिटी की बात की जाए हमजा भाई, तो हमारा चेक एंड बैलेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप अगर जब सुबह 9 बजे बाज़ार के अंदर तशरीफ़ लेके आएंगे तो
बिफोर 9 AM हम पूरी रात तैयारी करते हैं। स्टॉल्स की रात को ग्रेडिंग होती है, सेग्रीगेशन होती है, तो उसके बाद जाकर हम इनको रेट्स देते हैं, क्योंकि रेट्स के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और रेट्स मिलते हैं क्वालिटी के वाइज। हमारी कोशिश होती है कि एक क्वालिटी रखी जाए बाज़ारों के अंदर, ताकि जो भी नोटिफाइड रेट है फिर उसके ऊपर फर्दर हम डिस्काउंट दे रहे होते हैं। तो अगर आप बाहर ओपन मार्केट में चले जाएंगे तो इंशाल्लाह जो बाज़ारों के सूरत बाज़ारों के अंदर आपको रिलीफ नज़र आ रहा है। ये बात तो आपकी ठीक है, तो लेकिन दूसरी तरफ कुछ शिकायत होती है, ये जरा शिकायत भी- अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहले तो मरीम नवाज का शुक्रिया जिसने इतना बेहतरीन सिस्टम ये कायम किया है, और इन लोगों का शुक्रिया जो बेहतरीन अब सामान भी दे रहे हैं और उनकी बातें भी ठीक की है। बहुत अच्छी बात है। परसों मेरे साथ ऐसा किया था, इन्होंने कंप्लेंट किया, बिल्कुल वही खुद मैं स्पेशल वहीं गया हूँ, आज फिर? बिल्कुल ठीक हुए हैं, बिल्कुल उन्होंने दोबारा कंप्लेंट्स की बात की जाए, देखें जी बाजार के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगा कि आप जितने पसीने आपको आए हैं, आप तो नहीं, मैं परसों की बात कर रहा हूँ, आज बेहतरीन कह रहा हूँ ना, हम यही कह रहा हूँ कि मरियम नवाज का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जिससे कंट्रोल और ये किया अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तो इनका अच्छा। भी शुक्रिया। यहाँ जो हमारी सोसाइटी वाले ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये हमारा ये चलें ये तो- हम तो कस्टमर के पास जाकर पूछते हैं आपके साथ किसी तरह का कोई बैड रवैया या ओवर चार्जिंग या इसके अलावा सफाई सुथराई से रेलिवेंट भी इनकी कोई ऑब्जर्वेशन हो तो हम बताते हैं, पूछते हैं इनसे कि भाई किसी भी तरह का कोई हमारा जो आने वाला शहरी है उसे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सीएम साहब का विजन ही ये है कि अक्रॉस दी पंजाब जितने भी पंजाब भर के शहरी है उनको साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड किया जाए, उनको रिलीफ डिस्काउंट दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काम किया जा रहा है। चेयरमैन साहब जो अफजल खोकर साहब हैं, अथॉरिटी के चेयरमैन, उनकी भी यही हदायत है, दिन रात उनकी भी ये कोशिश है कि सीएम साहबा के विजन के मुताबिक काम किया जाए और आवाम को रिलीफ फ्राहम किया जाए। चलें जी, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर मरियम नवाज साहिबा ने जो पहले एक बताया था कि इस तरह का हम सहूलत बाज़ार बनाने जा रहे हैं, एक विज़न था उनका, उसके विज़न के मुताबिक ये काम हो रहा है, ये तो चलें अच्छी बात है। लेकिन बहुत सी जगह पर लोग कहते हैं कि अभी सहूलत बाज़ार मौजूद ही नहीं है, हमारे पास भी सहूलत बाज़ार होना चाहिए, सिर्फ सहूलत बाज़ार चंद एक जगह पर क्यों है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सदाम साहब से पूछेंगे, साथ ही साथ फ्रूट की जो पीछे मार्केट है उसको भी विजिट कर लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बाज़ार का विज़िट कर रहे थे और बाज़ार में जान रहे थे क्या चीज़ें क्या भाव ताव बिक रही हैं, लेकिन हमें तकरीबन रेट्स के हिसाब से अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली। हाँ, कुछ लोग ये ज़रूर कह रहे थे कि क्वालिटी का कहीं ना कहीं मसला रहता है। क्वालिटी का मसला तो जब तक ये बाज़ार रहेंगे क्वालिटी का मसला भी रहेगा। कभी कभी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा महंगी भी होती हैं, तो आम दुकानदार कितना का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। इस हवाले से मैं दुकानदार के साथ खड़ा हूँगा, किसी अथॉरिटी के साथ नहीं खड़ा हूँगा। अच्छा, लेकिन एक और बात है, बहुत से लोग कहते हैं जी सहूलत गो बाज़ार सारा सानू दिता ही कोई नहीं, साडे एरिया च है ही कोई नहीं, सारा लाहौर नू देता है सब कुछ। ये ज़रा सदाम साहब से पूछते हैं। सदाम साहब, सारा का सारा लाहौर में रह गया है, बहुत कम है इसके बाहर बाज़ार, अभी बाज़ार की तादाद कितनी है और कितने बढ़ाने जा रहे हैं? जी हमजा भाई, जैसा कि आपको पता है कि सीएम साहिबा का जो विज़न है बड़ा क्लियर है कि सिर्फ लाहौर नहीं पंजाब भर को लाहौर बनाना। तो उसी विज़न के तहत जब सीएम साहिबा आई तो अक्रॉस दी पंजाब 36 बाज़ार थे। तो लास्ट रमज़ान में सीएम साहिबा ने टास्क दिया और चेयरमैन साहब जो अफजल खोकर साहब ने, उन्होंने सीएम साहिबा की हिदायत के ऊपर अमल करते हुए अक्रॉस दी पंजाब 75 तहसीलों के अंदर तकरीबन डबल से ज़्यादा जी। हो गए हैं और इसको लगे 2.5 साल। नहीं, ये लास्ट रमज़ान की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1.5 साल की बात है। 1.5 ईयर्स के अंदर ये 75 बाज़ार अक्रॉस दी पंजाब फंक्शनल थे। तो सीएम साहिबा ने फौरी तौर पे फर्दर हदायत दी और उसके ऊपर चेयरमैन साहब जो हैं उनकी दिन रात की मेहनत है, और उसके ऊपर अमल करते हुए सीएम साहिबा ने जैसा फरमाया कि अक्रॉस दी पंजाब अजीब 75 तो वो हैं जो एज ऑफ राइट नो फंक्शनल हैं, ऑपरेशनल हैं, जो कि आवाम को रिलीफ फ्राहम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो इस टाइम पंजाब भर में तकरीबन 60 के करीब बाज़ार वो हैं जो नियर टू कम्प्लीशन है, और इंशाल्लाह सीएम साहबा का जो विज़न है कि आने वाले रमज़ान में इंशाल्लाह ये बाज़ार पंजाब भर में 150 के करीब होंगे, और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है जिसके अंदर देखें आप बाज़ारों की अगर बात की जाए तो लास्ट
1 ईयर के अंदर 5.5 माह के अंदर जी जो आपको ये बाजार बनाने में कई साल लगे जी बनाने में 5-5.5 माह में इसको डबल कर देंगे। जी बिल्कुल। आप देखें 2009 से ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ तब से लेके 2024 तक आपने पंजाब भर में 36 बाज़ार बनाए और 2024 से लेके अभी तक आपके सवा दो सालों के अंदर आपने इसको डबल भी किया और अब डबल के बाद फर्दर इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब कि आपने 500 टाइम्स इंक्रीज़। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, मतलब 36 से 150 पे जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है बाज़ारों के अंदर। तो सीएम साहबा का माशाल्लाह जो विजन है वो समझती है कि आवाम को जो डायरेक्ट रिलीफ है इन टर्म ऑफ एडिबल आइटम्स के ऊपर वो सहूलत बाज़ार प्रोवाइड कर रहे हैं और ये कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो उनका एतमाद है चेयरमैन साहब की क़यादत में, उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचेगी। इतना बजट कहाँ से आ रहा है कि ऐसे ही डबल हो जा रहे हैं कि कहाँ से आता है आप लोगों को जो फंड्स आते हैं? जी बिल्कुल, ये सीएम साहबा की ही मेहरबानी है कि उन्होंने सहूलत बाज़ार अथॉरिटी पे एतमाद किया है और ऑब्वियसली जो वन टाइम जो सहूलत बाज़ार बनाना होता है उसकी जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, यूटिलिटीज़ हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये सारी की सारी सहूलत बाज़ार अथॉरिटी सेल्फ सस्टेनेबल अथॉरिटी है और ये अपने इनकम और अपने एक्सपेंसेस जस्ट वन टाइम जी जस्ट बनाने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है ये सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है और इंशाल्लाह ये सीएम साहबा के विजन के मुताबिक काम कर रहा है। चलिए थोड़ा सा ये भी चेक कर लेते हैं, अब आपकी मौजूदगी के अंदर देख लेते हैं क्या चीज़ों की। मैं ना क्वालिटी चेक करना चाहूँगा, रेट के ऊपर कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये जी ये जो है ये केले बड़े में इनकी क्वालिटी ठीक है, शेप भी क्वालिटी बेहतर है। आड़ू अब जा रहा है, ताज़ा नहीं ना आ रहा, हौली हौली। हाँ फिर भी क्वालिटी में अच्छा आ रहा है। वो अंगूर दिखाइएगा यार, अंगूर में बड़े मिसाइल होते हैं, अंगूर ज़रा दिखाएं। वो ये टोकरी पूरी इधर टोकरी ज़रा दिखा देना ताकि ये वाला इशू भी ना हो कि जी कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। ये ज़रा साफ आ रहा है। ये देखिए ये जी चलें जी, ये क्वालिटी के एतबार से क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। तो मैंने जैसे बताया कि हम बिफोर 1 डे ग्रेडिंग करते हैं, रात ग्रेडिंग चलती है, देन इनको स्टॉल ओपन करने की इजाज़त है। अदरवाइज किसी बंदे को भी स्टॉल ओपन करने की इजाज़त नहीं है। मैं ज़रा दुकान तब्दील करता हूँ, मुझे ये चलें यहाँ पर हो सकता है कि ठीक हो, मैं ज़रा दुकान तब्दील करके देखता हूँ। ये जी यहाँ पर क्योंकि ये तो मौसमी नहीं है तो इसके अंदर ज़रा देखिएगा, ये कुछ चीज़ें मेरे ख्याल है साफ़ होने वाली हैं। आम अच्छा पड़ा हुआ है, ये आड़ू अच्छे पड़े हुए हैं और ये सेब अच्छे पड़े हुए हैं। अच्छा अब जो लास्ट बात है, चलें ये ओवरऑल हमने बाज़ार को देखा तो ये ठीक है। अच्छा मेरा एक ओपिनियन है इस बाज़ारों को लेके कि ये इन बाज़ारों की वजह से बाकी मार्केट के ऊपर प्रेशर पड़ता है और जो रेट हैं वो अंधे रेट नहीं होते जैसे आज से पहले हुआ करते थे। आज से 4-5 साल पहले बहुत ज़्यादा रेट थे, फिर उसके बाद जब सहूलत गो बाज़ार जब तक नहीं बने थे, हर शख्स को रसाई नहीं थी सहूलत बाज़ार तक, तो आज से 1.5 साल पहले तक भी बहुत ज़्यादा रेट हुआ करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इन सहूलत बाज़ारों को बनने के बाद शायद रेट लिस्टों की बाहर वाले मार्केट के अंदर ज़रूरत ही नहीं है। इतना ज़्यादा उनके पास प्रेशर होता है कि वो हर शख्स उनको जाके बात करता है सहूलत गो बाज़ार से तैयार रेट का। जी बिल्कुल, अगर बाहर की ओपन मार्केट की बात करें तो बाहर तो रेट लिस्ट शायद ही नज़र आती हो किसी जगह के ऊपर आपको आती हो और फिर वो आपको पता है कि उनके रेट्स अपने हैं। और अल्लाह का शुक्र है सहूलत बाज़ारों के अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट है, कंप्लेंट सेल एस्टेब्लिश है, हर जो सेक्शन है, अगर सब्जी सेक्शन की बात करें तो उधर डेडिकेटेड स्टाफ अलग है, फ्रूट के अंदर अलग है, तो लिहाजा एक वेल मैकेनाइज्ड है, चीज़ों को चैनलाइज किया हुआ है। फिर बात यहीं तक नहीं रुकती, बात हेड ऑफिस तक जाती है। 24/7 पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी का जो कंप्लेंट सेल है वो इस्टेब्लिश है, जहाँ 1800 कैमराज लगे हुए हैं। 1800 कैमराज की मदद से अल्लाह का शुक्र हम इनको वॉच भी कर रहे हैं, इनको मॉनिटर कर रहे हैं। तो हमारा स्टाफ बड़ा एक्टिव है, हमारे स्टॉल होल्डर बड़े अच्छे हैं जो कि इन चीज़ों को समझते हैं कि कोई ऐसी वायलेशन नहीं करनी, वायलेशन की सूरत में नो कॉम्प्रोमाइज़। तो इसकी वजह से हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। राम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि जब मैं ये प्रोग्राम यहाँ पर करने आया तो किसी को भी नहीं पता था। प्रोग्राम करने के लिए जब मेरी गाड़ी बाहर आई है तो उसके बाद यहाँ पर लोगों को पता लगना शुरू हुआ। ये कोई ऐसा नहीं था कि हमने 1-2 दिन पहले प्लान किया हो कि हमने इस बाज़ार के अंदर जाना है और इस तरह से जाके प्रोग्राम करना है। तो अचानक से यहाँ पर आए हैं तो चीज़ें कहीं पर भी 100% बेहतर नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर बात करें तो सिर्फ पूरे प्रोग्राम में एक कंप्लेन हमें नज़र आई है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है सहूलत बाज़ार के हवाले से, क्योंकि हमने इससे पहले भी प्रोग्राम करते रहे हैं, उसके अंदर कंप्लेंट्स की तादाद ज़्यादा होती थी। तो उसके कंप्रोमाइज़ के हवाले से कंपैरिजन करें तो हमें यूँ लगता है कि
कंपैरिजन के हवाले से सहूलत गो बाज़ार आज भी बेहतर है, सहूलत बाज़ार आज भी बेहतर है, क्योंकि ये कोई रमज़ान नहीं है कि सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हों। रमज़ान में तो सख्तियाँ ज़्यादा होती हैं, तो अब बहरहाल इनके हालात बेहतर हैं। और एक और बड़ी अहम चीज़ है, अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ के अंदर कोई क्वालिटी या रेट के अंदर मसाइल, आप मैनेजर को जाके बताएं, फौरी तौर पर हल नहीं होता, तो फिर आप शिकायत कर सकते हैं। इनके शिकायत सेल के ऊपर जाकर फौरी तौर पर उसका अजाला ज़रूर किया जाता है। मैनेजर की नौकरी खतरे में पड़ जाती है, ये तो मैं पर्सनली तौर पर जानता हूँ। बाकी बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। ताला निगहबान।